सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट में। साथियों, हम यूनिटरी मेथड यानी एक एक नियम पढ़ रहे थे और उसके क्वेश्चन हमने कल किए थे कुछ। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आज करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है कि सात मकड़ियां 7 दिन में 7 जाले बनाती हैं, तो एक मकड़ी एक जाला कितने दिन में बनाएगी? ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो मैंने आपको कल जो एक फॉर्मूला पढ़ाया था, है ना, क्या फॉर्मूला पढ़ाया था वो? तो क्या फॉर्मूला पढ़ाया था? मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था M1 D1 H1 अपॉन W1 R1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2 R2। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ाया गया था और कहा था कि जो चीजें दी हुई होंगी उन्हीं का यूज करेंगे। अब क्वेश्चन में क्या कह दिया हुआ है, उसमें कहा 7 मकड़ियां हैं, 7 स्पाइडर हैं, तो M1 और M2, M1 का मान हो गया 7 दिन, D का मान हो गया 7 जाले बनाती हैं, तो 7 जाले यानी 7 वेब बनाने का जो है वो वर्क हो गया। ठीक है, फिर उसने कहा एक मकड़ी एक जाला कितने दिन बनाएगी, तो हमें क्या दिया हुआ है, एक तो हमें M1 के बारे में पता है, और दिन यानी D1 पता है, और 7 जाले बनाती है यानी वर्क पता है। M1 D1 अपॉन W1 बराबर हो जाएगा M2 D2 अपॉन W2। ठीक है, और जैसा कि आप सभी लोगों को पता भी है कि जो यूपी टेट की जो डेट है वो डिक्लेयर हो गई है। ठीक है, तो वो क्या है, आपका जो एग्जाम है वो क्या है, जुलाई में है, जुलाई 2026। जो फर्स्ट वीक में आपकी जो डेट आई है 3 4 5 जो भी है ना, तो वो उसको देखते हुए आपका जो सिलेबस है वो बहुत आसानी से बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और फिर क्या है, हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जो भी मैथ्स की पूरे 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस लेंगे। ठीक है, और जैसे ही आपका ये मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो मैथ्स की पेडागोजी है, पेडागोजी करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट पर जाएंगे। चलिए, तो यूज करो फॉर्मूला। तो M1 यानी 7 मकड़ियां, तो M1 का मान हो गया 7, D1 यानी 7 दिन में 7, और वर्क हो गया 7 जाले बनाने का, तो 7 बराबर M2 उसने कहा एक मकड़ी, तो M2 हुआ एक मकड़ी, और डे यानी एक जाला बनाने में, तो एक जाला बनाने का मतलब वर्क जो है दूसरा वाला वो एक दे रखा है, और कितने दिन लग बनाएगी, तो डी हमें पूछा है तो हमने डी लिख दिया। तो 7 से 7 कैंसिल हुआ, तो डी बराबर कितना आया यहां से 7। ये हमारा आंसर आ गया 7 डेज, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। बताइए, समझ आया भाई? जो उसने कहा है एक मकड़ी एक जाला कितने दिन में बनाएगी, तो एक जाला बनाने का वर्क ही तो है, तो W2 हमें दे रखा है, एक मकड़ी है कितने दिन में बनाएगी, यानी D2 पूछा है, तो D2 को हमने डी मान लिया, कर दिया। समझ आया? कर सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट है, इसका स्क्रीनशॉट लो। ये देखो 15 नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कैंप में 200 सैनिकों के लिए 25 दिन का खाना था, है ना। अब ये सैनिकों वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये खाने वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, है ना। अब देखो हमें किस तरह करना है। क्वेश्चन क्या है, एक कैंप में 200 सैनिकों के लिए 25 दिन का खाना था, यदि सैनिकों की संख्या 125 हो जाए तो खाना कितने दिन चलेगा? ठीक है, अब देखो इसमें भी क्या करते हैं, जो मैंने आपको कल रिलेशन पढ़ाया था, है ना, अपोजिट रिलेशन यानी इनवर्स रिलेशन पढ़ाया था, तो वही चीजें काम करती हैं, लेकिन हम रिलेशन नहीं पढ़ेंगे भाई। उसमें कहा 200 सैनिक हैं, तो एम का मान हो गया 200 सैनिक, और 25 दिन है तो डी का मान हो गया। तो यहां हम फॉर्मूला लगाएंगे M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। ठीक है, M1 कितना है, 200 सैनिक है, और D1 कितना है, 25 दिन, यानी 200 सैनिक 25 दिन तक खाना खाएंगे तो खाना कंप्लीट हो जाएगा, खाना समाप्त हो जाएगा। अब M2 उसने कहा यदि सैनिकों की संख्या 125 होती तो M2 होता है 125, तो खाना कितने दिन चलता, मान लो D दिन चलता, तो D की वैल्यू बतानी है। अब सॉल्व कर लो, देखो 25 से भाग करेंगे तो 25 पंजे 125, ठीक है, और 5 से भाग करेंगे तो 5 चौक 20, तो D बराबर कितना आया 40। तो जो खाना है वो 40 दिन चलता अगर सैनिकों की संख्या 200 ना होकर 125 होती तो।
तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? 40 दिन, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 40 डेज। बताइए, समझ आया? भाई मैंने कहा जितना फॉर्मूला यूज करना है उतना कर सकते हैं M1D1 में से, ठीक है, MDH/W1R1। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट यह है कि एक किले में 750 सैनिकों के लिए 45 दिन का खाना था, है ना। इन ए फोर्ट फूड फॉर 750 सोल्जर्स लास्ट 45 डेज। 10 दिन बाद 125 सैनिक चले गए तो शेष खाना कितने दिन और चलेगा, है ना। देखो थोड़ा सा जो है क्वेश्चन एडवांस लेवल का है पहले वाले से। तो हमें करना क्या है, मैंने कहा व्यक्ति और दिन की बात तो चल रही है भाई, सैनिक है और दिन है, तो व्यक्ति और दिन की बात चल रही है। तो M1D1 बराबर M2D2, ठीक है। उसने कहा 750 सैनिकों के लिए 45 दिन का खाना था, तो अगर 750 सैनिक खाएंगे कितने दिन तक खाना? 45 दिन तक। तो क्या खाना समाप्त हो जाएगा? बिल्कुल, जितना हमसे कहा गया है। उसने कहा है 750 सैनिकों के लिए 45 दिन का खाना था, इसका मतलब 750 सैनिक अगर खाते तो 45 दिन में खाना कंप्लीट हो जाता। तो 750 व्यक्तियों ने 45 दिन तक खाना खाकर खत्म कर दिया। फिर कहा 10 दिन बाद 125 सैनिक चले गए। अब देखो अभी 10 दिन हुए हैं, अभी खाना खाते हुए 10 दिन हुए हैं और 125 सैनिक चले गए, तो 10 दिन तक तो खाना खाया होगा। तो 10 दिन तक कितने सैनिकों ने खाना खाया है? तो जितने व्यक्ति थे, जितने सैनिक स्टार्टिंग में थे, उन्हीं ने तो खाना खाया होगा। भाई 750 व्यक्तियों के लिए खाना था 45 दिन का, खाना उन लोगों ने खाना शुरू कर दिया। 10 दिन बाद क्या हुआ कि उनमें से 125 सैनिक चले गए, तो 750 व्यक्तियों ने 10 दिन तक खाना खाया होगा। तो M2 हुआ 750 व्यक्ति और D2 हुआ 10 डेज। 10 दिन तक इन्होंने खाना खाया। क्या खाना खत्म हो गया होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 750 व्यक्तियों के लिए तो 45 दिन का खाना था, अभी तो केवल 10 दिन तक खाना खाया है, तो खाना बचा है, इसलिए हमने फिर से प्लस लिख दिया। अब क्या हुआ, अब उसने बताया 125 सैनिक चले गए, तो सैनिक थे 750 और इसमें से 125 सैनिक चले गए, तो सैनिक कितने बचे? 625 सैनिक बचे। तो 625 सैनिक बचे, तो 625 सैनिक मान लो खाना खाएंगे कितने दिन तक? D दिन तक। तो हमें D का मान बताना है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। देखो हम ना इसको हम इधर ले आते हैं, मल्टीप्लाई ना करो तो आप इसे लिख ले रहे हैं एक लाइन, 750 गुणा 45 माइनस 750 गुणा 10 बराबर 625 गुणा D, ठीक है। अब हमने क्या करा, 750 यहां से कॉमन ले लिया, 750 जब आपने कॉमन लिया तो यहां क्या बचा? 45 माइनस यहां क्या बचा? 10 बराबर 625 इंटू D, ठीक है। अब और सॉल्व कर लो, कितना हो गया? 750 गुणा 45 माइनस 10 कितना हुआ? 35, 35 इज इक्वल टू 625 इंटू D, ठीक है। अब हम देखेंगे 25 से अगर भाग कर लें तो 25 से 25 बार कट जाएगा, 25 25 में 625 और 25 से कट जाएगा 30 बार। अच्छा 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35 और 5 एकन 5 और 5 छंग 30, तो यहाँ कितना आया? 6 गुणा 7, 6 गुणा 7 बराबर D। तो D का मान कितना आ गया फाइनली? 6 सत्ते 42, 42 डेज। तो जो खाना है वो 42 डेज यानी 42 दिन और चलेगा। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये 42 डेज। बताइए समझ आया नहीं आया? है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग था पहले से, लेकिन हम कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगर इसमें हम थोड़ा सा और सोच लें तो हम थोड़ा जल्दी भी कर सकते हैं। क्या जल्दी कर सकते हैं? हमें ये तो पता है M1D1 बराबर M2D2 होता है, ये तो पता ही है। अब हमने कहा कि 750 सैनिकों के लिए 45 दिन का खाना था, लेकिन 10 दिन बाद 125 सैनिक चले गए, तो 10 दिन बाद गए ना सैनिक, तो 10 दिन तक तो खाना खाया गया होगा, इसका मतलब 10 दिन का खाना कम हो गया होगा। तो 45 दिन का खाना था तो 10 दिन का खाना कम हो गया होगा, तो इसका मतलब 750 व्यक्तियों के लिए, 750 सैनिकों के लिए 45 माइनस 10 यानी 35 दिन का खाना बचा हुआ होगा। और इस बचे हुए खाने को कौन खाएगा? बचे हुए सैनिक। मतलब 750 सैनिक थे, 125 सैनिक चले गए, तो 625 सैनिक बचे होंगे। तो 6 to 5 इंटू कितने दिन चलेगा? D।
अब इसको सॉल्व कर लो। देखो ये वाली लाइन आ गई। अब तो देखो 750 गुणा 35 बराबर 625 गुणा डी। ये लाइन हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42 डेज। तो चाहो तो आप लोग ऐसा कर सकते हो, वरना इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा डिटेल करने में आपको कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर हो जाएगा। समझ आया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट ये है क्वेश्चन। एक कैंप में 150 सैनिकों के लिए 45 दिन का खाना था, 45 डेज का। 10 दिन बाद क्या हुआ, 100 सैनिक और आ गए, है ना। पिछले क्वेश्चन में क्या था, कुछ सैनिक चले गए थे। इस बार क्या है, कुछ सैनिक और आ गए हैं। तो पूछा है शेष खाना कितने दिन और चलेगा। ठीक है, करना क्या है मैंने आपको बताया है, हम M1D1 का यूज करेंगे। M1D1 इज इक्वल टू M2D2। अब उसने कहा 150 सैनिकों के लिए 45 दिन का खाना था। तो 150 सैनिक अगर खाते तो 45 दिन में खाना कंप्लीट खत्म हो जाता, खाना कंप्लीट हो जाता, खत्म हो जाता। तो खत्म हो कर दिया हमने खाना। फिर क्या हुआ, 10 दिन बाद 100 सैनिक चले गए। तो 10 दिन बाद गए हैं ना ये, तो 10 दिन बाद गए हैं, तो 10 दिन तक तो खाना खाया होगा। कितने सैनिकों ने खाना खाया होगा, 150 सैनिकों ने। तो हमने लिख दिया 150 सैनिकों ने अभी 10 दिन तक खाना खाया है। और क्योंकि खाना अभी बचा है इसलिए हमने लिख दिया प्लस। फिर क्या हुआ कि 100 सैनिक चले, 100 सैनिक और आ गए, 100 सैनिक और आ गए। अब 150 सैनिक थे, 100 सैनिक और आ गए, तो कितने सैनिक हो गए, 250 सैनिक हो गए, 250। और ये खाएंगे खाना डी दिन। तो डी का मान निकालना है। अब देखो आप लोग देखेंगे कि 150 और 150 तो कॉमन आ जाएगा। तो हमने थोड़ा सा डायरेक्टली कर दिया गुणा। और ये जब 10 और 45 में से 10 माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, 35 बराबर 250 गुणा डी। ये बताओ, हमने एक लाइन थोड़ा शॉर्ट कर दी है भाई। 150 गुणा 10 इधर जाएगा, 150 कॉमन लेंगे तो बचेगा 45, और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 45 माइनस 10 बचेगा, यानी 35 हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं। देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, और 5 से भाग करेंगे 3 बार, और 5 से भाग करेंगे 5 बार, फिर 5 से भाग करेंगे 1 बार, और 5 से भाग करेंगे 7 बार। तो यहाँ कितना हुआ, 3 गुणा 7 कितना हुआ, 21, बराबर किसका मान आ गया, डी। तो दिन कितने आ गए वहां पर, 21 डेज। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। बताइए समझ आया, कर सकते हैं। या अगर हम डायरेक्टली करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, M1D1 बराबर M2D2। और हमने कहा 150 सैनिक थे, और 150 सैनिक जो है खाना 45 दिन तक खा सकते थे। लेकिन 10 दिन बाद पता चला कि 100 सैनिक और आ गए, तो 10 दिन का खाना कम हो गया। तो 45 दिन में से अगर 35 दिन बचेंगे, 10 दिन का खाना खत्म हो जाएगा। तो जितना खाना 150 व्यक्ति 35 दिन में खाएंगे, अब क्या हुआ, 100 सैनिक और आ गए। अब वो खाना 250 सैनिक खाएंगे कितने दिन में, डी दिन में। तो सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बताइए कर सकते हैं। चलिए बहुत आसान है, कर लेंगे आप लोग। अब नेक्स्ट है, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो नेक्स्ट है कि एक शिविर में 2000 सैनिकों के लिए 54 दिन का खाना था। 15 दिन बाद और व्यक्ति आ गए, जिससे खाना 20 दिन और चला। तो कितने व्यक्ति और आए थे। तो अब देखो इसमें क्या है, अभी तक हमें क्या पता था कि कितने व्यक्ति आए या कितने व्यक्ति गए, हमें ये पता था। लेकिन उसने इस बार क्या पूछ लिया, उसने पूछ लिया कि 15 दिन बाद और व्यक्ति आ गए, और व्यक्ति आ गए, ये नहीं पता कितने व्यक्ति आए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं। शुरुआत क्या है, व्यक्ति और दिन की बात चल रही है, तो हम यूज करेंगे M1D1 बराबर M2D2। ठीक है, उसने कहा 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिन का खाना है। तो 2000 व्यक्ति अगर 54 डेज तक खाना खाएंगे तो खाना कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा खाना। अब क्या हुआ, 15 दिन बाद और व्यक्ति आ गए, तो 15 दिन तक तो खाना खाया होगा। किन लोगों ने खाना खाया होगा, इन 2000 व्यक्तियों ने। तो M2 हुआ 2000 व्यक्ति, और इन्होंने 15 दिन तक खाना खा लिया। लेकिन खाना अभी बचा है इसलिए हमने प्लस लिख दिया। अब क्या हुआ, कुछ और व्यक्ति आ गए। अब एक बात बताओ, 2000 व्यक्ति तो थे पहले से, 2000 व्यक्ति तो थे, प्लस इसमें कुछ और व्यक्ति आ गए, मान लो X व्यक्ति और आ गए।
तो खाना जो है वो मान लो उसने कहा जिससे खाना 20 दिन और चला, तो खाना जो है अब 20 डेज और चला है, तो इंटू 20 डेज। ये बताओ समझ में आया नहीं आया? बताओ, क्लियर दिख रहा है नहीं? भाई उसने कहा कि 15 दिन बाद और व्यक्ति आ गए कुछ, तो 15 दिन तक तो इन 2000 व्यक्तियों ने खाना खाया। अब कुछ और व्यक्ति आ गए हैं, तो मान लो जैसे कि 10 व्यक्ति आ गए हैं, तो 2000 व्यक्ति पहले थे, 10 और आ गए, तो 2010 व्यक्ति हो गए। तो अब हमें नहीं पता कितने व्यक्ति आए हैं, इसलिए हमने उनको x मान लिया। तो अब व्यक्तियों की जो संख्या है वो कितनी होगी, 2000 प्लस x हो गई। और ये लोग कितने दिन तक खाना खाएंगे, उसने कहा कि अब जो खाना है वो 20 दिन और चला, तो अब ये खाना 20 दिन तक खाएंगे। अब सॉल्व कर लो। देखो जब हम इस 2000 को इधर लेके जाएंगे तो 2000 तो आ जाएगा कॉमन, और ये 54 बचेगा, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो 15 बचेगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2000 प्लस एक्स गुणा 20। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। देखो जीरो से ये जीरो कैंसिल हुआ, और इस 2 से ये 100 बार कैंसिल हुआ, मल्टीप्लाई माइनस करेंगे, 14 में से 5 गया 9 बचा, और 4 में से 1 गया 3 बचा, 39 इज इक्वल टू 2000 प्लस एक्स। ठीक, अब ये हुआ 3900 3900, और ये 2000 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2000 इज इक्वल टू एक्स। अब 2000 3900 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स बराबर 1900। और एक्स क्या मान रखा था हमने कि जितने सैनिक या जितने व्यक्ति आए थे वो मान लिए थे ना, तो उसने ये तो पूछा है कि कितने व्यक्ति और आए थे, तो 1900 व्यक्ति आए थे, यानी डी ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा 1900। बताइए समझ आया? कर सकते हैं? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो। और अभी हम क्या करेंगे, जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम ना, अब तो जैसे एक एक चैप्टर 2-2 3-3 4-4 दिन भी चला है, तो हम कोशिश करेंगे कि 30 से 40 मिनट में पूरे चैप्टर का रिवीजन करा दिया जाएगा, और हर टाइप के क्वेश्चन, हर टाइप का एक एक क्वेश्चन आपको करा दिया जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपका जो रिवीजन है वो आपको एक्स्ट्रा करना नहीं पड़ेगा, मैं ही रिवीजन करवा दूंगा आपको। ठीक है, तो जब शुरू करेंगे तब आपको बता दिया जाएगा, उसकी प्लेलिस्ट अलग से बना दी जाएगी रिवीजन की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये है, एक व्यक्ति 6 घंटे में 48 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो 10 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, है ना? अब देखो समझ लो, ये जनरली चाल, समय और दूरी के क्वेश्चन होते हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट रिलेशन से ही पढ़ा सकता हूं, और मैं आपको फॉर्मूले से पढ़ा सकता हूं। तो मैंने सोचा आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूं। एस बराबर होता है डी अपॉन टी, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड मतलब चाल, बराबर डी मतलब डिस्टेंस दूरी, बटे समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं, मैं बताऊंगा पहले आपको, पहले डायरेक्ट थोड़ा सा समझ लो। भाई हमने कहा कि एक व्यक्ति 6 घंटे में 48 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 6 घंटे में उसने कितने किलोमीटर की दूरी तय कर ली, 48 किलोमीटर की। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, उसने पूछा 10 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो मेरे एक बात बताओ, जब 6 घंटे में 48 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो 1 घंटे में कम तय करेगा कि ज्यादा तय करेगा? हाँ, इसी से पता चलता है कि इनवर्स रिलेशन है या डायरेक्ट रिलेशन है, यानी व्युत्क्रमानुपात है संबंध में या समानुपात है। ठीक है, तो हमें पता है जब 6 घंटे में 48 किलोमीटर चलता है तो 1 घंटे में तो कम ही चला होगा, इसका मतलब डायरेक्ट संबंध है। और जो इनवर्स रिलेशन होता है वो कब होता है कि वो 6 घंटे में इतना चलता है, तो 1 घंटे में अगर उससे ज्यादा चलेगा तो इसका मतलब वो इनवर्स रिलेशन है। तो 6 घंटे में 48 किलोमीटर चलता है, तो 1 घंटे में कितनी दूरी चलेगा, 48 बटे 6, मतलब 8 किलोमीटर। 6 अट्ठे 48, तो 1 घंटे में वो 8 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अब हमसे पूछा क्या है, उसने पूछा है 10 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो 10 घंटे में दूरी तय करने के लिए क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? भाई 1 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 10 घंटे में कितना करेगा, इधर हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया,
तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी वो 10 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा सी, 80 किलोमीटर। बताइए समझ आया नहीं आया? ठीक है, तो ये तो था डायरेक्ट मेथड। अगर आप स्पीड, टाइम और डिस्टेंस से करेंगे, अगर आप चाल, समय और दूरी से करेंगे, है ना, तरीके बहुत सारे हैं, तब हम देखो कैसे करेंगे इसमें। हमने कहा एक व्यक्ति 6 घंटे में 48 किलोमीटर की दूरी करता है, ठीक है, तो हमें हमारे पास क्या है, घंटे, मतलब हमारे पास टाइम भी है और 48 किलोमीटर हमारे पास दूरी भी है, तो हम क्या निकाल लेते हैं, उसकी स्पीड निकाल लेते हैं। तो एस बराबर क्या हुआ, d/t। और डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, तो डिस्टेंस है 48 किलोमीटर और टाइम है 6 घंटे, तो यहां से स्पीड जो आई वो आई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 48, तो उसकी स्पीड आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसमें कहा 10 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो हमसे दूरी का मान पूछ रहा है वो, तो अगर मैं यहां से दूरी का मान निकालूंगा तो d बराबर क्या हो जाएगा, s की और t की गुणा हो जाएगी, तो d बराबर हो जाएगा s इंटू टी। अब स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम कितना है 10 घंटे, तो दूरी कितनी आ गई 8 दाई 80, और दूरी है तो किलोमीटर में आएगी या मीटर में आएगी, इस तरह। तो इस तरह भी कर सकते हो आप लोग। बताइए समझ आया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि कन्वर्जन नहीं बता रहा मैं आपको, क्योंकि चाल समय दूरी नहीं पढ़ना हमें, तो कन्वर्जन हम एक बार हम जब सीखेंगे ना, मेजरमेंट सीखेंगे, मापन, तब हम कन्वर्जन, सारा का सारा कन्वर्जन उसी में सीख लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। यह है कि ए जो है 8 घंटे में 72 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 12 घंटे में कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा, है ना, एक आवर 72 किलोमीटर इन 8 आवर्स, हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 12 आवर्स। ठीक है, 12 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर होगी ये बताना है ना। चलिए करते हैं। उसने कहा 8 घंटे में 72 किलोमीटर की दूरी तय करता है वो, 8 घंटे में 72 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 घंटे में कितनी दूरी कवर करेगा, तो हम क्या करेंगे, 8 से भाग कर देंगे, तो 72 डिवाइड बाई 8, 8 में 72, यानी 9 किलोमीटर। तो वो व्यक्ति जो है 1 घंटे में 9 किलोमीटर की दूरी तय करता होगा। अब उसने हमसे क्या पूछा है, उसने पूछा 12 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो 1 घंटे के 12 घंटे बनाने हैं, तो 1 घंटे के 12 घंटे कैसे बनेंगे, जब आप यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो ऐसा होगा, तो जब यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 9 तो पहले से था और 12 की और मल्टीप्लाई करनी है, तो 12 गुणा 9 कितना हो जाएगा 108, यानी 108, और क्या है किलोमीटर। तो 108 किलोमीटर की दूरी तय करेगा वो 12 घंटे में। ऑप्शन कौन सा है, बी, 108 किलोमीटर, ये हमारा आंसर है। बताइए समझ आया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट है, एक व्यक्ति 5 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 105 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय करेगा, है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन आपका चेंज हो गया, है ना। ए पर्सन कवर 75 किलोमीटर इन 5 आवर्स, इन हाउ मच टाइम विल ही कवर 105 किलोमीटर। इस बार हमसे टाइम पूछ लिया उसने, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं। उसने कहा 5 घंटे में 75 किलोमीटर चलता है, 5 घंटे में 75 किलोमीटर की डिस्टेंस वो तय करता है। अब मैं कहूं कि वो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करता होगा, तो क्या करेंगे, 5 से भाग कर देंगे, तो 75 डिवाइड बाई 5 कितना आ जाएगा 15। इसका मतलब वो व्यक्ति जो है 1 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय करता होगा। अब हमसे उसने पूछा है कि 105 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा, तो देखो भाई दूरी कितनी है 15, और उसने तय कितनी करनी है 105 किलोमीटर। तो मुझे एक बात बताओ, मैं 15 की किससे गुणा कर दूं जो 105 आ जाए। तो आपने कहा सर आप 15 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 सत्ते 105 होता है। तो जब हमने 7 से मल्टीप्लाई यहाँ किया तो हमें यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आवर, 7 घंटे। इसका मतलब वो व्यक्ति 7 घंटे में 105 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा होगा। तो उसने पूछा 105 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो 7 आवर, 7 घंटे।
डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 7। बताइए। और अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है कि सर हमें तो समझ में नहीं आ रहा, गुणा करनी है, भाग करना, क्या करना है, तो आप ऐसा कर लो, जब आपने यहां तक लिख ली थी चीजें, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 15 किलोमीटर की जो दूरी है वो व्यक्ति कितने समय में तय करता है? 1 घंटे में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा, तो कम समय में तय करेगा ज्यादा। जब दूरी, अब उसने कहा है कि ये 15 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय हो रही है, 15 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय हो रही है, तो 1 किलोमीटर की दूरी कितने समय में होगी? 1/15 घंटे में। ठीक है। अब उसने क्या पूछा है? 105 किलोमीटर की दूरी। तो 1 किलोमीटर का 105 किलोमीटर कैसा बनेगा? तो आप 105 से इधर गुणा करेंगे तभी तो बनेगा। जब आप इधर 105 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इधर भी 105 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/15 गुणा 105 घंटे, तो 15 सत्ते 105, तो आंसर कितना आया? 7 घंटे। है ना? आप लोग ऐसा कर सकते हैं। बताइए, समझ आया? कर लेंगे? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन है। उसने कहा एक व्यक्ति 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 5 घंटे में दूरी तय करता है कुछ, वही दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में तय करेगा? ठीक है। अब देखो, अब जो क्वेश्चन है ये पूरा चाल, समय और दूरी का बन गया, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 5 घंटे में एक दूरी तय होती है। ठीक है। अब क्या करेंगे हम? भाई हमें पता है एस बराबर होता है d/t, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये हमें पता है। ठीक है। अब इसमें क्या क्या पता है हमें? पहली कंडीशन में 40 किलोमीटर प्रति घंटा यानी एस का मान है, एस का मान कितना है? 40। फिर और क्या पता है? 5 घंटे यानी हमें टी का मान पता है 5 घंटे। तो यहां से हम दूरी निकाल सकते हैं। दूरी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? दूरी का फॉर्मूला बन जाएगा डी बराबर एस इंटू टी, डी बराबर एस इंटू टी। स्पीड कितनी है? 40 और टाइम कितना है? 5, 40 पंजे 200। तो यहां से तो जो दूरी हो गई आपकी वो 200 किलोमीटर की दूरी हो गई, जो हमें नहीं पता था क्वेश्चन में, हमने वो निकाल दिया। उसने कहा ना 5 घंटे में कुछ दूरी तय करता है, तो वो जो दूरी है कितनी दूरी है? वो 200 किलोमीटर की दूरी है। फिर उसने कहा वही दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में तय करेगा। अब दूसरी कंडीशन आ गई, उसने कहा वही दूरी, तो दूरी तो है 200 किलोमीटर जो हमने अभी निकाली थी, वही दूरी 200 किलोमीटर, और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, तो ये एस का मान है, स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे क्या पूछा उसने? कितने समय में तय करेगा? हमसे टी का मान पूछा है। ठीक है। तो अब मैं टी का मान कैसे निकाल सकता हूं? तो आप लोग बताएंगे सर ऐसा करो, टी को इधर ले जाओ और एस को इधर ले आओ, तो यहां से टी बराबर कितना बन जाएगा? d/s, है ना? तो ये फॉर्मूला बन गया। तो टी बराबर d/s। डिस्टेंस कितनी है? 200, डी का मान तो 200 है और एस का मान कितना है? 50। 10 से 10 कैंसिल, 5 से भाग करेंगे तो 5 चौक 20। तो यहां से जो टाइम आया वो कितना आया? 4 घंटे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 घंटे। बताइए, समझ आया? तो ये वो तरीका था जो मैंने पहले एक लाइन पढ़ी, उससे कुछ वैल्यू निकाली, फिर दूसरी लाइन पढ़ी, उससे दूसरी वैल्यू निकाली। ठीक है। या फिर अगर थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, है ना, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं फिर इसको 1-2 लाइन में खत्म कराने की कोशिश करूंगा। लिखो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर मैं समझाता हूं। तो यही समझा देते हैं। उसने कहा एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे में कुछ दूरी तय करता है ना? या लिख लेना, मैं कुछ दूरी तय करता है, वही दूरी, क्या कहा उसने? वही दूरी। इसका मतलब जो दूरी पहली कंडीशन में थी वही दूरी दूसरी कंडीशन में भी है। उसने कहा ना वही दूरी, इसका मतलब दोनों कंडीशन में दूरी बराबर है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि d1 इज इक्वल टू d2, दूरी बराबर है, तो हमने पहली वाली कंडीशन की दूरी बराबर दूसरी कंडीशन की दूरी। अब d बराबर क्या होता है? देखो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो d बराबर क्या होता है? s इंटू टी। तो s1 इंटू टी1 बराबर s2 इंटू टी2।
अब पहली कंडीशन में स्पीड कितनी है 40, एस का मान 40, और पहली कंडीशन में टाइम कितना है 5 घंटे बराबर। दूसरी कंडीशन में स्पीड कितनी है 50, और दूसरी कंडीशन में हमें टाइम पूछा तो हमने मान लिया वो टी है, तो टी का मान बताना है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ 4 बराबर कितना आया टी, इसका मतलब आंसर कितना आया हमारा 4 घंटे। समझ आया? आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये आज का क्वेश्चन लास्ट था, और ये चैप्टर आपका फिनिश होता है यूनिटरी लॉ, यूनिटरी मेथड यानी एक एक नियम। एक एक नियम में हमने सीखा है कि हम कोशिश करते हैं यूनिटरी वैल्यू निकालकर, यानी एक की वैल्यू निकालकर क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कराए गए हैं, जिन क्वेश्चन में थोड़ा सा टिपिकल था ऐसा करना, तो उनको हमने फिर फॉर्मूला बेस से पढ़ाया, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपना अच्छे से ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जो भी आपके साथी हैं उनको जो वीडियो हैं अगर आपको अच्छे लगे तो वो शेयर किया कीजिए, जिससे कि उनका भी भला हो जाए आपके साथ साथ, है ना। चलिए तो मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू क्लास।